Good morning, students. We have completed the chapter Separation of Substances. Today we are going to solve the back exercise of the chapter. Let's start the question answer. Question number 1 is, why do we need to separate different components of a mixture? Give 2 example. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें किसी भी मिक्सचर में से डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की क्या नीड है, एंड यू हैव टू गिव 2 एग्जाम्पल. सो व्हाट इज द नीड? वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर. 2 पर्पस हैं कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के. फर्स्ट, टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस, कि अगर किसी मिक्सचर के अंदर कोई हार्मफुल या नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं लाइक स्टोन्स और हस्क, उनको अलग करने के लिए. एंड सेकेंड, टू सेपरेट यूजफुल कंपोनेंट्स इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली, कि किसी भी मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं बट उनको हम सेपरेट क्यों करते हैं, क्योंकि वो सभी अलग अलग तरह से यूजफुल हैं, तो उनको अलग अलग तरह से यूज करने के लिए भी हम उन्हें सेपरेट करते हैं. Examples are, milk or curd is churned to separate the butter. जैसे कि दूध या दही से जब हम मक्खन बनाते हैं तब क्या बनता है, एक तो मक्खन बनता है और दूसरा कंपोनेंट क्या निकलता है वहाँ से, लस्सी या छाछ. ठीक है, तो उन दोनों को हम सेपरेटली यूज करते हैं. सेकेंड इज, ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग. जब हम क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर जो अनाज के दाने हैं उनको हम स्टॉक्स यानी कि जो उनके छिलके होते हैं उनसे अलग करते हैं. तो ये 2 पर्पस होते हैं किसी भी मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के, और ये आपके 2 एग्जाम्पल हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज विनोइंग, वेयर इट इज यूज्ड. विनोइंग क्या है? फर्स्ट पार्ट में हमने स्टडी किया था कि विनोइंग इज अ सिंपल मेथड, एंड मैंने आपको नेम से ही बताया था विनोइंग मीन्स यूज ऑफ विंड. ये वो मेथड है सेपरेशन का जहाँ पर हम विंड या एयर फ्लो से हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं. और कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं? लेट्स सी द आंसर. विनोइंग इज ए मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर. ये क्या है? एक मेथड है. किस चीज़ का मेथड है? कंपोनेंट्स को मिक्सचर से सेपरेट करने का. और कैसा मेथड है? वेयर वी यूज द wind. It is used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grain. ये एक ऐसा मेथड है जिसको कौन यूज़ करता है? फार्मर्स यानी कि किसान यूज़ करते हैं. किसके लिए? टू सेपरेट द लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम द हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन. जो ग्रेन्स होते हैं उसके जो सीड्स होते हैं उसको हस्क यानी कि छिलकों से अलग करने के लिए. It is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing the air. तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? विंड का यूज़ करते हैं. और अगर विंड ना हो तो हम आर्टिफिशियली एयर ब्लो करते हैं. लाइक हम फैन का यूज़ कर सकते हैं या कूलर का यूज़ कर सकते हैं. तो उससे क्या होता है कि हस्क पार्टिकल जो हल्के होते हैं वो हवा के साथ उड़ जाते हैं, और जो ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज होता है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग. जब घर में हम पल्सेस यानी कि दालें बनाते हैं तो उसको बनाने से पहले अगर उन दालों के अंदर हस्क पार्टिकल हैं यानी कि कुछ छिलके हैं या डर्ट है यानी कि डस्ट है, तो उसको आप कैसे सेपरेट करोगे? To separate the husk or dirt from a given sample of pulses before cooking, we need to wash the pulses with water. हम क्या करेंगे? जो पल्सेस होंगे उसको पानी से वॉश करेंगे. आपने अपने घर में देखा भी होगा, आपकी मदर क्या करती हैं, जब भी दाल या चावल को बनाने लगती हैं उससे पहले वो उसको पानी से वॉश करती हैं. उससे क्या होता है, जो डर्ट या हस्क पार्टिकल होते हैं वो हल्के होते हैं और वो पानी में ऊपर आ जाते हैं. Husk or dirt particles being lighter keep floating in water, and pulses grains will settle down so we can easily remove them. मैंने अभी बताया
कि हस्क और जो डर्ट पार्टिकल होते हैं वो लाइटर इन वेट होते हैं, तो पानी में ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं, और जो पल्सेस हैं उसके जो दाने हैं वो दालें जो है वो नीचे रह जाती हैं क्योंकि वो हैवी होती हैं। तो हम वहाँ से उस पानी को डिकेंट करके, डिकेंटेशन से हम वहाँ से इम्प्योरिटीज़ निकाल सकते हैं। देन वाटर इम्प्योरिटीज़ कैन बी रिमूव्ड बाय द डिकेंटेशन। तो जब हम पानी को गिराएंगे तो उसके साथ डस्ट पार्टिकल्स और जो हस्क है वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सीविंग, वेयर इट इज यूज्ड। सीविंग क्या है और इसको हम कहाँ यूज करते हैं। सीविंग इज ए मेथड ऑफ सेपरेशन। सीविंग भी क्या है, सेपरेशन का एक मेथड है। क्या करते हैं इसके हम, विच अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव while the bigger impurities remain on the sieve। इससे हम क्या करते हैं, जो फाइन फ्लोर पार्टिकल्स होते हैं, आटा आपने देखा है बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक पार्टिकल्स होते हैं, तो उस छलनी से क्या होता है, सीव से क्या होता है, आटा तो उसमें से निकल जाता है, और जो बिगर इम्प्योरिटीज होती हैं वो सीव पर यानी कि छलनी पर ही रह जाती हैं। सो इट इज़ यूज्ड एट होम टू सेपरेट द पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम द फ्लोर। How will you separate sand and water from their mixture? आप किसी भी मिक्सचर में से कोई मिक्सचर बनाया है हमने सैंड और वाटर का, तो उसमें से सैंड को और वाटर को कैसे अलग करोगे। We can separate sand and water from their mixture by sedimentation and decantation। हमने स्टडी किया था सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि ये दोनों मेथड साइड बाय साइड चलते हैं। तो होता क्या है, बीइंग सैंड इनसोल्यूबल एंड हैवियर देन वाटर। आपको पता है कि जो सैंड है, मैंने आपको बताया था कि वो वाटर में डिजोल्व नहीं होती। सैंड क्या है, वाटर में इनसोल्यूबल है और वाटर से हैवी भी है। तो ये क्या है, वाटर में इट सेटल्स डाउन एट द बॉटम, ये उस बीकर में या उस बर्तन में नीचे सेटल डाउन हो जाती है। फिर क्या करते हैं हम, देन आफ्टर वी कैन ईजिली सेपरेट वाटर फ्रॉम सैंड। अब हम वहाँ से पानी दूसरे बर्तन में डाल देते हैं और सैंड उसी बर्तन में रह जाएगी। तो इस तरह से हम पानी और सैंड को अलग कर सकते हैं। एक और मेथड है इसको सेपरेट करने का, वो क्या है, फिल्ट्रेशन। इसके अंदर क्या है, द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज पोर्ड ऑन ए पीस ऑफ क्लॉथ और फिल्टर पेपर सो दैट वाटर गोज डाउन थ्रू इट एंड सैंड रिमेन्स ऑन द पीस ऑफ क्लॉथ और पेपर। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी पतले कपड़े पर या फिल्टर पेपर के बारे में बताया था मैंने आपको, जिसके अंदर बिल्कुल फाइन पोर्स होते हैं, उसके ऊपर हम मिक्सचर को डालते हैं। अब उससे क्या होता है, जो वाटर होता है वो नीचे निकल जाता है, दूसरे बर्तन के अंदर आप उसको कलेक्ट कर सकते हो, और जो सैंड है वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाती है। तो दीज आर द टू मेथड्स विच आर यूज्ड टू सेपरेट द सैंड एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन is it possible to separate sugar mixed with wheat flour? If yes, how will you do it? आपको क्या बताना है कि क्या हम शुगर को व्हीट फ्लोर के साथ मिक्सचर जो बनाया है उससे सेपरेट कर सकते हैं। जो घर में हम आटा यूज़ करते हैं, क्या उसका और शुगर का मिक्सचर हम अलग अलग कर सकते हैं। इफ़ येस देन हाउ, ये बताना है आपको। आंसर क्या है, येस इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विद व्हीट फ्लोर। हम शुगर को व्हीट फ्लोर से सेपरेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, इट कैन बी डन बाय सीविंग। छलनी के इस्तेमाल से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। करेंगे क्या हम, द मिक्सचर ऑफ द शुगर एंड द व्हीट फ्लोर इज अलाउड टू पास थ्रू ए सीव। छलनी के ऊपर आप शुगर और व्हीट फ्लोर का जो मिक्सचर है उसको डाल दोगे। द फाइन व्हीट फ्लोर पासिस थ्रू द सीव। जो आटा है वो पतला होता है उसके पार्टिकल्स, तो वो छलनी में से नीचे चला जाएगा, और जो शुगर पार्टिकल्स हैं वो छलनी के ऊपर ही रह जाएंगे। आप घर में करके भी देख सकते हो, छोटी सी एक्टिविटी है। तो इस तरह से हम शुगर को व्हीट फ्लोर से अलग करेंगे। हाउ विल यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मडी वाटर। कोई मडी वाटर का सैंपल है आपका, कीचड़ है जिसके अंदर, तो वहां से आप क्लियर वाटर को अलग कैसे करोगे। दिस कैन बी डन बाय द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। बताया था मैंने आपको, वही सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है। द सैंपल ऑफ द मडी वाटर इज पास थ्रू ए फिल्टर पेपर। हमने एक फिल्टर पेपर लिया, वहाँ से हमने उसके ऊपर मडी वाटर हमने डाल दिया।
जो क्लियर वाटर होगा, साफ पानी होगा, वो फिल्टर होके नीचे कलेक्ट हो जाएगा, वाइल द मड विल रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर, और जो मड होगा वो ऊपर ही रह जाएगा। नेक्स्ट आगे फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिलअप्स करने हैं। फर्स्ट, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक्स इज कॉल्ड। हमने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट पार्ट में हमने स्टडी किया था कि जो पैडी के स्टॉक्स होते हैं वहाँ से हम उसके सीड्स को कैसे अलग करते हैं। ये सोचो कौन सा मेथड था? थ्रेशिंग। यू कैन राइट डाउन थ्रेशिंग। सेकेंड वन इज व्हेन मिल्क cooled after boiling is poured onto a piece of cloth, the cream or malai is left behind on it. This process of separating cream from the milk is an example of dash। ये क्या पूछ रहे हैं कि अगर हम किसी मिल्क को बॉयल करते हैं, उसके बाद हम उसे कूल डाउन करते हैं, ठंडा करते हैं, और फिर हम उसे किसी पीस ऑफ क्लॉथ, किसी पेपर के ऊपर डालते हैं, या आप छन्नी भी यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर अगर आप डालते हो तो क्या होता है? आप छन्नी के ऊपर क्या देखते हो? क्रीम, मलाई, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये किस प्रोसेस का एग्जाम्पल है? फिल्ट्रेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज द सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था, क्या था? सी वाटर से हम सॉल्ट को कैसे सेपरेट कर सकते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। कैसे सेपरेट करते हैं? इवेपोरेशन से। मैंने आपको बताया था कि सन की जो हीट होती है उससे वहाँ पर जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट को हम सेपरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज द इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर वाज केप्ट ओवरनाइट इन ए बकेट। हमने एक बकेट के अंदर मडी वाटर डाला, उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज थी हमने उसको पूरी रात के लिए रख दिया, जो इम्प्योरिटीज थी वो नीचे सेटल डाउन हो गई। द क्लियर वाटर वॉज देन पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप, और ऊपर साफ पानी रह गया। हमने क्या किया? क्लियर वाटर को अलग कर दिया, पोर कर दिया, दूसरे बर्तन में डाल दिया। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज्ड इन दिस एग्जाम्पल इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बहुत बार रिपीट हो चुका है। द प्रोसेस इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो मड है उसका नीचे सेटल डाउन हो जाना, दैट इज सेडिमेंटेशन। जो ऊपर प्योर वाटर आ गया, क्लियर वाटर आ गया, उसको दूसरे बर्तन में गिर देना, दैट इज डिकेंटेशन। तो ये प्रोसेस क्या है? सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। नेक्स्ट इज द ट्रू एंड फॉल्स। ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर या फिल्ट्रेशन। कोई भी हमने एक मिक्सचर लिया है, मिल्क और वाटर का, दूध और पानी का हमने मिक्सचर तैयार किया है, उसको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं? ये कह रहे हैं कि फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। यस, सोचो ट्रू है या फॉल्स? द आंसर इज फॉल्स। सेकेंड इज ए मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। ये क्या कह रहे हैं कि हमने एक सॉल्ट लिया है पाउडर फॉर्म में और शुगर, उनके मिक्सचर को हम विनोइंग यानी कि विद द हेल्प ऑफ विंड हम उसको सेपरेट कर सकते हैं? फॉल्स, नहीं कर सकते। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन। जो शुगर है, चीनी है, उसको हम अगर चाय से अलग करना चाहते हैं तो हम फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। आंसर इज फॉल्स, नहीं कर सकते क्योंकि चीनी तो उसके अंदर डिसॉल्व हुई होती है। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। जो ग्रेन्स हैं, अनाज के दाने हैं, और हस्क यानी कि जो छिलके हैं, उसको हम विद द हेल्प ऑफ डिकेंटेशन अलग कर सकते हैं। अभी पढ़ा था हमने, फॉल्स, नहीं कर सकते हैं हम। लेमन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। नींबू का पानी बनाते हैं हम, उसके अंदर क्या करते हैं? पानी के अंदर हम लेमन जूस डालते हैं और चीनी डालते हैं। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट। आप उसके अंदर बर्फ डालना भी पसंद करते हैं। शुड यू ऐड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर। क्या जो हम आइस डालते हैं शुगर को डिजॉल्व करने से पहले डालनी चाहिए या बाद में डालनी चाहिए? इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिजॉल्व मोर शुगर। आप कभी भी नींबू पानी बनाते हैं तो आप आइस चीनी को डिजॉल्व करने से पहले डालते हैं या बाद में डालते हैं? ठीक है, तो ये आपको बताना है। वी शुड ऐड आइस आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर। हम आइस कब डालते हैं या कब डालनी चाहिए? चीनी को डिजॉल्व करने के बाद। वाई? बिकॉज
the dissolving power of the water decreases with decrease in temperature. क्योंकि जो ठंडा पानी होता है, डिक्रीज इन टेम्परेचर मतलब ठंडा हो गया, वो ठंडा पानी जो होता है उसकी डिसॉल्व करने की पावर जो है वो कम होती है. सो इफ वी ऐड आइस बिफोर डिसॉल्विंग द शुगर देन लेस अमाउंट ऑफ शुगर विल गेट डिसॉल्व्ड. अगर हम चीनी डालने से पहले, चीनी को डिसॉल्व करने से पहले उसके अंदर आइस डाल देते हैं तो बहुत कम शुगर डिसॉल्व होगी, या शुगर को डिसॉल्व होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, हम ये भी कह सकते हैं. स्टूडेंट्स, you can note down these questions and answer in your notebook. Now there are some questions for you. You have to reply these questions in the comment section on my channel. First one is, which method is used to obtain pure liquid from a solution? किसी भी solution में से pure liquid को separate करने के लिए हम कौन सा method use करते हैं? जहाँ मैंने आपको बताया था कि we can use combination of method, दो या दो से ज़्यादा method को mix करके हम use करते हैं, वहाँ मैंने डिस्कस किया था, आपको फाइंड आउट करना है इसका आंसर. नेक्स्ट इज, नेम द मेथड यूज टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. अभी डिस्कस किया था मैंने फिलअप्स में कि सी वाटर से सॉल्ट को कैसे सेपरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट, ए बॉटल कंटेन आइदर सॉल्ट और चॉक. हाउ विल यू फाइंड आउट व्हाट इट हैज़ विदाउट टेस्टिंग इट. एक बॉटल है, उसके अंदर चॉक भी हो सकता है और सॉल्ट भी हो सकता है, आपको नहीं पता क्या है, ठीक है, पर आप कैसे पता लगाओगे बिना उसे टेस्ट किए कि उसके अंदर नमक है या चॉक पाउडर है. नेक्स्ट, solubility of most solid in water increases with the rise in temperature. मैंने एक स्टेटमेंट दिया आपको कि मैक्सिमम जो सॉलिड्स होते हैं उनकी वाटर में solubility इंक्रीज होती है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर वाटर कोल्ड है. If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.